तो 2026 मैम, आज इस साल की बात अपने व्यूवर्स के लिहाज से, आज उनकी तकदीर, उनकी किस्मत बदलनी है। मैम 2026 आप कैसे देख पा रही हैं इसको भविष्य के आईने में? 2026 का जो साल है, अगर हम उसको टोटल करेंगे तो वो 1 नंबर का साल है, और 1 नंबर राजा का साल है, तो सिंह इज किंग का साल है ये। तो उस 1 नंबर का साल जो होता है वो सूर्य का साल होता है। तो सूर्य के साल में क्या होता है कि लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो ज्यादा हो जाती हैं, और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है, और साथ ही साथ में जो है नए काम बड़े शुरू होंगे, पॉलिटिक्स में लोग जाएंगे, और साथ साथ में गवर्नमेंट का जो है साल है, पॉलिटिशियंस का साल है। ये साल जो है बहुत ज्यादा जो है ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ हमारे ऊपर कुछ टैक्सेस वैक्सेस कुछ और एक्स्ट्रा लगा दे, या कुछ और चीजें हमारे साथ में ऐसी हो जाए। तो ये साल जो है ये चमकने का साल है, और इस साल में जो लोग मेहनत करने वाले हैं वो लोग जो है वो शाइन लाइक अ सन, ऐसा होने वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया साल है, क्योंकि 9 नंबर का जो साल है, जो 2025 में हम लोग बैठे हुए हैं, दिसंबर का महीना है आज, तो क्या कहते हैं कि ये साल जो है ना क्लीनिंग और क्लोजिंग का था। तो क्लीनिंग और क्लोजिंग हो गई, आपने देखा कितनी उथल पुथल हुई और कितनी चीजें जो है डिस्टर्ब हुई। कैलिफोर्निया की आग से लेकर जो है बम कांड भी हो गया, और साथ में जो है हवाई जहाज का कांड भी हुआ। तो ये सारी चीजें अब हट जाएंगी। अब 1 नंबर का साल आएगा, तो जो लोग भी मेहनत करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और टाइम पे काम करेंगे, क्योंकि ये साल आलस का साल नहीं होगा। तो आप जितना अपने आप को पंचुअल रखेंगे, कमिटमेंट करेंगे, कमिटमेंट को पूरा करेंगे, वही लोग जो है इस साल में आगे बढ़ेंगे। और इसके साल में सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना पड़ेगा, अपने टेक को बढ़ाना पड़ेगा, और साथ साथ में आपको अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा, अपने अंदर भी लोगों से चीजों को सीखना पड़ेगा। तो जब हम अपनी क्लासेस भी देते हैं, हम लोगों को पढ़ाते भी हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु वगैरह सब लोगों को पढ़ाते हैं, तो मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उन स्टूडेंट से भी सीखती हूँ कुछ ना कुछ चीजें। वो भी कई बार ऐसी कोई बात बोल जाते हैं जिससे हमें सीखना पड़ता है। तो ये सीखने का ही साल है। तो अगला साल जो है, अगर आप अपनी लर्निंग्स को नहीं बढ़ाओगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तो आप जो है अगले साल में आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। क्लीनिंग का साल है, मेरी खुद की भी क्लीनिंग हुई है 2 दिन। तो हमने बात डिस्कस की थी, आपने जब अपनी पत्रिका भेजी थी, जी, तो क्लीनिंग हो गई मेरी, क्लीनिंग हो गई है आपकी। ठीक है। लेकिन सर 2025 ने खूब डराया, और जो आपकी फर्टिलिटी के लोगों ने कहा वो हुआ भी, मतलब उसे डिनाई नहीं कर सकते। तो 2026 में कोई डरने वाली बात तो नहीं? बिल्कुल डरने की बात नहीं है। बस आपको, मैंने कहा ना, अपग्रेड रहना है, अपने आप को पंचुअल करना है, अपने आप को जो है सिस्टमैटिक करना है। आपको देर से नहीं उठना है। जैसे सुबह सुबह सूर्य जो है वो उठ जाता है, ऐसे ही आपको सूर्य उदय से पहले उठना है। और अगर आपको जिम, योगा और प्राणायाम से ही होगा, अगले साल की टैगलाइन याद कर लीजिए, जिम, प्राणायाम और योगा से ही होगा। तो ये आपको याद रखेंगे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। लेकिन सर 1 जनवरी 2026 अपने अंदाज में कोई ऐसा उपाय बताइए जो अभी तक किसी पॉडकास्ट में आपने शेयर नहीं किया, और मेरे व्यूवर्स की लॉटरी लग जाए। जी अवश्य ही, और अवश्य ही सुबह उठते ही, अगर आप चाहते हैं ये साल आपका बहुत बढ़िया जाए, बहुत शानदार जाए, आपने एक दिया लेना है, उसमें कपूर लेनी है, लौंग लेना है, इलायची लेनी है, तेज पत्ता थोड़ा सा लेना है, और पीली सरसों साथ में आपने लेनी है। ये सामग्रियां अगर आपने जला दी, मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार होगा। जीवन से दुख चले जाएंगे, पहले दिन से ही आपके घर में पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी, गारंटी है। किस समय करना है सर ये? कभी भी कर लीजिए, दिन में, रात में, एनी टाइम यू कैन डू इट। ठीक है। लेकिन 2026 में किन की किस्मत चमकने वाली है साक्षी जी? देखिए, अगर 2026 की हम बात करें तो सबसे बढ़िया राशि जो है ना वो मेष राशि। 2 साल आपके बहुत अच्छे हैं। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए तो गोल्डन टाइम पीरियड, शनिदेव उनको मालोमाल करने के लिए आ गए हैं, 11वें घर में बैठ गए हैं, तो आपको 11 गुना लाभ देकर ही जाएंगे। और आपके लिए बृहस्पति भी आपको पराक्रम भाव में बैठकर आपकी किस्मत को देखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए भी गोल्डन टाइम पीरियड शुरू रहेगा। कर्क राशि वाले थोड़े से संभल कर चलेंगे, और थोड़ा सा राहु का अष्टम भाव में उनका गोचर खराब चल रहा है, बाकी उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय संभल कर चलना पड़ेगा। और यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। और तुला राशि, ठीक है, आपका जो है तुला लगन है, तो अगर हम इसको तुला लगन से देख लो या राशि से देख लो तो ये दोनों एक ही बात होती है। तो आपके लिए जो है ना, तुला राशि वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा आ रहा है। वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि का गोचर इनके लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इनकी पढ़ाई वढ़ाई की दिक्कत परेशानी आ सकती है। धनु राशि वालों को ढैया लगी हुई है, ठीक है जी, धनु राशि वालों को ढैया लगी है, तो शनि की ढैया में थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बढ़िया समय है 2026। और कुंभ राशि वालों के लिए भी बढ़िया समय है, इनको कोई मकान वगैरह का चांस इनके बन सकते हैं। और बात करते हैं मीन राशि वाले, ये भी संभल कर चलेंगे, क्योंकि मीन राशि वालों के लगन से शनि का गोचर चल रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे, तो यहाँ पर इनको फिर प्रॉब्लम्स थोड़ी कम आएंगी। लेकिन 2026 में आप साक्षी जी क्या देख पा रहे हैं? कौन सी ऐसी राशियां हैं जो चाहेंगी वो सब कुछ हो जाएगा? मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और जो है वृषभ राशि, ये 4 ऐसी राशि हैं जो सोचेंगे वो पूरी होगी, इनकी मन की मुराद पूरी होगी। खासकर कन्या राशि और मिथुन राशि और वृषभ राशि।
और इनके तो बहुत सारे वारे न्यारे होने वाले 2026 में। मतलब ये सोचेंगे कि ये इनकी 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होने वाला है, इतनी चमकने वाली है ये राशियां। क्योंकि देखो कई बार ना क्या होता है कि हमारे 4 मेजर प्लैनेट्स जो होते हैं ना, जैसे कि राहु को लगा लीजिए, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, चारों जो है ये 2025 में चेंज हो गए। अब शनिदेव जो है वो मीन राशि में ही रहेंगे। राहु ने अभी नक्षत्र परिवर्तन किया है, शायद दिशा में चले गए हैं, वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। क्योंकि अब कुंभ राशि में रहने से ना यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी तो आपको बहुत असर इसका आएगा। और साथ में केतु जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। और क्या कहते हैं कि जो बृहस्पति देव हैं वो अगले साल 2026 में वो क्या कहते हैं मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, तीनों राशियों में घूमेंगे, क्योंकि वो अतिचारी हो गए हैं, उनकी स्पीड बढ़ गई है। तो ये 4 राशियां बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग काम करने वाली। तो आपकी तो मिथुन ही है। मेरी तो मिथुन लगन है। मेरी भी मिथुन ही है। आपकी मिथुन राशि है, मेरा मिथुन लगन है। आपकी तुला आपका लगन है। हाँ, तो मेरा ठीक है ना? मेरी मकर राशि है। मेरा ठीक है ना? ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत। नहीं तो दिक्कत होगी। आप बहुत सारे उपाय बता रहे हैं, मुझे तो आप उपाय बता रहे थे, मुझे याद चेहरे दिखाई दे रहे थे बहुत सारे नेताओं के। इनडिसिप्लिन नेताओं की? इनडिसिप्लिन नहीं। अच्छा। ये मैं जानना चाहता हूँ कि अभी इस साल तो बहुत सारे लोग बच गए, हाँ। क्या इस बार मोदी जी एक्शन लेंगे? ये जो बहुत सारे जैसे केजरीवाल है, राहुल गांधी है, सब बेल पे बाहर है, ये ऑलरेडी बेल के ऊपर बाहर है। क्या नेता इस साल जेल के अंदर जाएंगे, उनके ऊपर एक्शन होगा? बहुत जबरदस्त। इस साल में ईडी और इनकम टैक्स और बहुत बहुत बड़े बड़े छापे आपको देखने को मिलेंगे, और सरकार बहुत कड़ी कड़ी नीतियां बनाएंगी। तो मेरे को जैसे लगता है कि जैसे आपने बोला, मैं 5-6 आपको नेता बताती हूँ जिनकी कुंडलियां मैंने चेक की मैं है। पूछ लेता हूँ आपसे, बताइए। राहुल गांधी को जो है कुछ सजा हो सकती है इस साल में, राहुल जो गांधी उनके को प्लैनेट्स सजा। पोजीशन कहती है। 10वें घर में बृहस्पति भी है, अगर वो प्रैक्टिकल होके चलेंगे तभी उनके लिए सही रहेगा, नहीं तो अदरवाइज उनके लिए साल बहुत खतरनाक आने वाला है। केजरीवाल फिर से जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। उनके योगा योग जो है वो बन चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा? बिल्कुल, उनके भी जो राहु और केतु की पोजीशन है उनकी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। उनकी भी कुंडली का मैंने पूरा एनालाइजेशन किया है, तो उनके भी पूरे चांस जो है वो बने हुए हैं। आपने भी बहुत ही सही सटीक आपने भविष्यवाणी की थी बिहार चुनाव को लेकर। जी जी। केस की शुरुआत हो गई है तेजस्वी यादव के खिलाफ भी, तो क्या उनको लग रहा है कि केस में वो फंसेंगे? बिल्कुल फंसने के योग हैं। और इस साल में मैं आपको बता देती हूँ, हेमंत सोनाज, ठीक है जी, और क्या कहते हैं राहुल गांधी और केजरीवाल, और क्या कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा, हाँ जी, रॉबर्ट वाड्रा, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये सबके जो हैं सितारे जो हैं वो इस वक्त गर्दिश में हैं। मतलब अगले साल इसका मतलब है कि चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, 2026 में बच नहीं पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बहुत सारे केसेस खुल जाएंगे। तो ये कहानी है। इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस, मतलब ये बेचारे अगले साल फंसे रहेंगे बुरी तरह से। मतलब ये नेताओं के लिए भी है, लेकिन बाकी लोग जो हम आप जैसे लोग भी हैं जो केस में फंसे हुए अगर हैं, तो आपको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले साल सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी ना, सूर्य का साल है, सरकार कड़े कड़े डिसीजंस लेगी, लीगल एक्शंस होंगे, सरकार लीगल एक्शन करेगी लोगों के खिलाफ जो खराब होंगे उनके खिलाफ। तो ऐसे बता रहे बहुत सारे लोग प्लेन का टिकट ले लेंगे, क्रिसमस के बाद वापस हिंदुस्तान आएंगे ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत नहीं आएंगे, और बहुत सारे नेता जी। देश छोड़ के भागेंगे। क्या पहला नंबर राहुल गांधी का लगने वाला है? क्योंकि वो देश में बहुत सारे कम नेता, रहते अब मैं क्या किस के लिए क्या बोलूं, नाम बहुत तो सारे लेना ठीक नहीं है, नेता लेकिन जो है फिर ना, भी ठीक बहुत है। सारे नेता देश छोड़ के भागेंगे, लेकिन फिर भी एक और उनको चीज- पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और सही कहा, 25 दिसंबर के बाद ये चीजें सक्रिय हो जाएंगी, क्योंकि देखो जब नया साल आने वाला होता है ना, तो वो साल जो है ना 1-1.25 महीने पहले से दिखाने लग जाता है कि क्या क्या होने वाला है। अब साक्षी जी ने जो प्रेडिक्शन करी थी बिहार में बीजेपी आएगी, सब कह रहे थे हो ही नहीं सकता। अब सारे जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता। बिहार में पूरा बोला था, साक्षी जी ने प्रेडिक्शन दी है, तो वो पूरी हुई है। देख लीजिए, अब ये बिल्कुल ब्लंडर वाली बात हो गई है सबके लिए। ये क्या हुआ एकदम से, कोई सोच नहीं रहा था बिहार में बीजेपी आएगी। देखिए आ गई साक्षी जी की।